जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जैसे आज की वीडियो में मैंने लिखा है कि शनि होंगे मेहरबान। जी हाँ, शनि होंगे मेहरबान दोस्तों, और जो है बहुत विशेष कृपा मिलने वाली है शनिदेव महाराज की। प्यारे मित्रों, जैसे कि शनिदेव महाराज, गुरु, बृहस्पति, राहु, केतु, दोस्तों इन सभी ग्रहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जनवरी तक, यानी दोस्तों मैं राशिफल के बारे में बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो है, वो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखने का प्रयास करना। शनि का क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, और एक दिन का नहीं प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर से लेकर के इस पीरियड को कवर करेंगे। शनिदेव महाराज 94 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वह शनि के हैं, जो बहुत ही सुखदायी परिवर्तन है, बहुत ही सुखद परिवर्तन है, क्योंकि शनि महाराज इस समय बलवान है। प्यारे मित्रों, सुखद अवस्था में है। अभी तक हमारे कुछ भाई लोगों को, हमारे जातकों को जो शनिदेव महाराज के शुभ फल प्राप्त नहीं हुए। प्यारे मित्रों, ये 94 दिन का ऐसा समय है कि जिसको शुभ फल प्राप्त नहीं हुए उनको शुभ फल प्राप्त होंगे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से शनिदेव महाराज स्थिति बना रहे हैं, कई कारण बने हैं। शनि बहुत अच्छा फल नहीं दे पाए थे हर किसी जातक को। जी हाँ, परंतु अब हम गहराई में जाते हैं प्यारे मित्रों, पता चलता है कि अब जो आने वाला समय है यह कहीं ना कहीं 20 जनवरी तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही फल आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, और बिल्कुल स्थिति अच्छी आने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके अंदर जो भी मलाल रहा है, जो भी आपके अंदर समस्याएं रही हैं, नौकरी को लेकर के, चाहे व्यवसाय को लेकर के, चाहे संतान को लेकर के, किसी भी प्रकार के कारोबार को लेकर के, घर परिवार में अशांति को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप थक गए हैं। प्यारे मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान अब 94 दिन का जो समय आ रहा है, यह कहीं ना कहीं एक बड़ी आस लेकर के आ रहा है, एक उम्मीद की किरण लेकर के आ रहा है प्यारे मित्रों। और आपको बताते हैं कि कौन सी किरण उम्मीद की है, कौन सी आशा की किरण है जो शनिदेव महाराज हमें अब तक जो नहीं दे पाए, वह क्या देने वाले हैं। प्यारे मित्रों, 3 अक्टूबर से लेकर के शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, आपको पहले बता दूं कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और 3 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भी 18 अक्टूबर से पड़ जाएगी। प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर से इसलिए क्योंकि गुरु, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अतिचारी अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति की कई वीडियो आपने देखी होगी, तेज गति से देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, परंतु उच्च के हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए बहुत ही शुभकारी और लाभकारी है। जी हाँ प्यारे मित्रों, 18 अक्टूबर को जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं कर्क राशि में, यानी चंद्रमा की राशि है। प्यारे मित्रों, यह माता का घर है, जमीन जायदाद का घर है, निवास स्थान का घर है, यहाँ पर जनता का समर्थन प्राप्त करने का घर है, ग्रेजुएशन का घर है, सुख यानी सुविधाओं का घर है, लग्जरी लाइफ का घर है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज उच्च के होकर के प्यारे मित्रों और अतिचारी अवस्था में बहुत कुछ आपको दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुरु अच्छा फल देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, और 50 दिन के लिए रहेंगे। परंतु शनिदेव महाराज की बात करते हैं तो शनि का गोचर जो है किन क्षेत्रों से आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं, गुरु के गोचर में यह सब छिपा हुआ है। दोस्तों शनि को देखेंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यह दृष्टि रहेगी, तब गुरु वापस रहेंगे, परंतु शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को, तो 5 दिसंबर तक तो दृष्टि है। परंतु इस बीच शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर से, और शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जिसके कारण स्थितियां कई तरह की बनी हुई थी, जो कई लोगों को, हमारे कई जातकों को जो उसका लाभ नहीं मिला, परेशानी बनी हुई थी। वक्री शनि से थोड़ा सा कार्य धीरे धीरे होता है, थोड़ा डिले करते हैं। जी हाँ, और थोड़ी बहुत यदि परेशानी हुई है तो खास करके जिनका शनि, राहु, केतु इत्यादि का पीरियड हो, वह कार्मिक ग्रह हैं। यह तीनों, इसमें शनि वक्री हो,
तो यह थोड़ा सा परेशानी हो जाती है हर तरह से। शनि 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो 5 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि के कारण अच्छा फल प्राप्त होगा। उसके बाद शनि मार्गी होने से जैसे ही मार्गी होते हैं तो 20 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में 20 जनवरी तक रहेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि में और देवगुरु बृहस्पति की नक्षत्र में, तो समझ लिए यहाँ पर केंद्रस्थ होने चले। 18 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, दोस्तों 3 अक्टूबर से ही शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु की राशि में है ही, गुरु के नक्षत्र में हो जाएंगे, तो गुरु का फल भी आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, धन के कारक है देवगुरु बृहस्पति महाराज, सुखों के कारक है। जिस ग्रह के साथ में गुरु का संबंध हो जाता है वह भी तर जाता है, तो वह भी शुभ फल प्रदान करने लगता है। जिस ग्रह को या जिस भाव को गुरु महाराज देख लेते हैं उस भाव से भी शुभता नजर आती है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शनि गुरु से प्रभावित रहेंगे, 5 दिसंबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और गुरु की राशि में भी है। तो दोस्तों, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यह शनि गुरुवत हो जाएंगे, या ऐसे कहें कि बहुत बलवान हो जाएंगे और आपको चारों तरफ से लाभ प्रदान करेंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिवता आएगी, आपकी थिंकिंग अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी, आप सभी को संग लेकर के चलने वाले होते हैं। आप में टीम लीडर जाग सा जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। पराक्रमी आप हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज साहसी बनाते हैं। अब शनि के प्रभाव को दोस्तों हम लोग डिटेल में जानते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, बाबा भोलेनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। जिस घर में भैरवनाथ जी को स्मरण किया जाता है, हनुमान जी महाराज को स्मरण किया जाता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत, टोना टुटका, बाधा इत्यादि प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, महादेव के रुद्रावतारी हैं, महादेव के अंश हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा एक प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है प्यारे दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। वीडियो मित्रों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और जो है, यदि आपको फल अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है, हम अपने सभी प्रियजातकों को सलाह देंगे कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं, समय समय पर कराते रहें, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि हमें जन्म कुंडली के विश्लेषण से ग्रहों की स्थिति सही मालूम चलती है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं न कहीं डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जब आपको पूरा फल प्राप्त होगा तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लें। प्यारे मित्रों, और जो है नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब यहाँ पर बता दूं गुरु कहाँ पर विराजमान है। गुरु इस समय मिथुन राशि में विराजमान है। यह मिथुन राशि क्या है? यह यात्राओं का घर है, छोटी भाई बहन का घर है, पराक्रम का घर है, खेल कूद का घर है। प्यारे मित्रों, तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमें यात्राओं से लाभ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि गुरु मालिक की जिस घाव में विराजमान होते हैं वहां से लाभ प्रदान करते हैं। गुरु कभी नुकसान नहीं देते हैं। कम्युनिकेशन की, संचार संस्थाओं से लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों का आपका सर्कल इस समय ठीक बनेगा, यानी अड़ोसी पड़ोसी भी इस समय आपके काम आ सकते हैं और आपके कॉन्टेक्ट अच्छे रहेंगे। अभी तक जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे वह कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से आपके दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़ करके चलेंगे, आपका रुका हुआ कार्य संपन्न करवाने में सहायता भी करेंगे। दोस्तों, और गुरु शनि के संबंध बन रहे हैं तो विदेशी कामकाज में सफलता रहेगी, धर्म कर्म के कामों में सफलता मिलेगी, तंत्र मंत्र से सफलता आपको प्राप्त होगी, सोशल वर्क से भी सफलता होगी, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी, दूसरों के काम आने से सफलता, इससे इज्जत मान भी बढ़ेगा आपका, और एक स्वाभिमानी तरह दोस्तों आप डेवलपमेंट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। गुरु धन के कारक हैं
तो धन की स्थिति बेहतर होगी। गुरु यहाँ पर दोस्तों लव लाइफ को भी बेहतर कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई खटास चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से खुशहाल कर देंगे। बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो भी भाई बहन शादी के योग्य हैं, इनकी शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरह से परेशानी हो रही है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज उनके लिए शादी का योग बनाते हैं। अपने प्रीतम या प्रीति के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यह गुरु दोस्तों के शनि के साथ संबंध जो है धन भाव के मालिक हैं। कुटुंबीजनों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। प्यारे मित्रों, अपने कुटुंब के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे क्योंकि शनि देव कुटुंब के मालिक हैं, धन के भी मालिक हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, और अपनी राशि से सेकंड में बैठे तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि यात्राओं से, मार्केटिंग से व्यक्तियों के लिए शुभ समय रहेगा क्योंकि इनकी स्वयं की राशि है कुंभ राशि और आप दूसरे घर में विराजमान हैं इस समय शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि में और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी पहुंचने वाले हैं। तो यह आपके लिए समय बहुत अच्छा होगा। दोस्तों यदि आप पत्रकार हैं तो आपको पत्रकारिता में अच्छे खासे यहाँ पर आपकी उछाल आएगा, गुरु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कोई राजनेता है तो इस समय आपका बुद्धि विवेक कार्य करेगा, यानी जनता का समर्थन प्राप्त होगा। यदि नौकरी कहीं तैयारी कर रहे हैं, पैसे की कोई समस्या आ रही है तो गुरु धन के कारक हैं, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से आपको रोजी रोटी मिलेगी और धन धन की आपको आय होगी। तो यार दोस्तों कुल मिला के आप संतुष्ट होंगे। आपको संपूर्ण यहाँ पर सहयोग मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति महाराज का। आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। गुरु शनि की दृष्टियां पर भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, शनि की दृष्टियां जो कि गुरु से टोटली प्रभावित होगा। यहाँ पर शनि हालांकि अपने आप में आपको शत्रुहंता बनाने वाला योग देने वाले हैं, राजयोग देने वाले हैं। गुरु से प्रभावित होकर शनिदेव महाराज की दृष्टि दोस्तों यह आपके ऊपर थोड़ा सा लाभ देने वाली दृष्टि बन जाती है। शुक्र के भाव को भी वैसे शनि बुरी दृष्टि से नहीं देखते। संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा है, वह दुविधा दूर होगी। मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। छात्रों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। दोस्तों अगर आपका कोई परिणाम रिजल्ट रुका है, कोई परीक्षा का रिजल्ट आना है और आपको उसमें कहीं समस्या आ रही थी तो समझ लीजिए कि उसमें आपको सफलता के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर आपकी उत्तम लाइफ रहने वाली है। रोमांस का भी समय है, लव लाइफ का भी समय है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि गुरु से प्रभावित होकर शनि की यह दृष्टि भी कमाल करती है। कौन सी? पुण्यों का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व पुण्य आपके साथ चलते हैं, बल्कि भाग्य स्थान के ऊपर शनि की ऐसी दृष्टि है जो गुरु के बस में है। तो कहीं तो गुरु से टोटली प्रभावित है और कहीं गुरु आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, गुरु जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टि अमृत दृष्टि है, लेकिन 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति महाराज की ठीक अपने घर पर पहुंचेगी। जी हाँ, अपने घर पर पहुंचेगी, यानी शनिदेव महाराज जहां गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो अपने घर को देखेंगे तो अमृत दृष्टि से जी हाँ आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपकी धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी, यानी आसक्ति बढ़ जाएगी और जो है तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको काफी लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि के ऊपर आपको शत्रुहंता कोर्ट कचहरी से निजात देने में इस समय मददगार शनि भी करते हैं। प्यारे मित्रों, व्यापार में वृद्धि के संकेत है यहाँ पर और गुरु रोजमर्रा की आमदनी बढ़ाने के संकेत यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि एक ऐसी स्थिति बनने वाली है कि राहु भी राजयोग कारक होने वाले हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे 23 नवंबर से। जी हाँ, और राहु की 9वीं दृष्टि दोस्तों आपको राजनीति में सफलता दिलाती है। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपको देकर के जाएगी। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है राहु महाराज की कृपा से। अच्छा समय आपका शुरू हो जाएगा, राहु की कृपा होगी। 3 अक्टूबर से जैसे ही शनि देव महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता के बहुत बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र से सफलता मिलेगी, सोशल वर्क से सफलता मिलेगी, मित्रों का साथ मिलेगा, यात्राओं में सफलता मिलेगी। छोटी बड़ी यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, भाग्य साथ देगा। दोस्तों 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से तो कमाल की स्थिति, कुल मिलाकर के धन की स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे। जिन हमारे जातकों को अब तक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, उनके जीवन में लाभ नहीं हुआ है, धन धान की कमी हुई है, कहीं भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी, तो समझ लीजिए कि यह जो है
गुरु ही इस समय आपके लिए काफी है अतिचारी अवस्था में। तो 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर की कमाल की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यो तो शनि और गुरु दो यह ग्रह इस अवधि में आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि यह एक ऐसा समय है कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में प्रवेश करें। तो समझ लीजिए कि आपके लिए किसी भी प्रकार शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता कहे जाते हैं। जीवन में बहुत जल्दी बदलाव करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं लेकिन बदलाव करते हैं, परिश्रम अधिक करवाते हैं, सत्य एवं न्याय पर चलने के लिए कहते हैं। जो व्यक्ति उनके इन आदेशों का पालन करता है, सत्य और न्याय धर्म पर चलता है, उसको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। गुरु के कारण अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं, उच्च पद आपको मिल सकता है दोस्तों। और जो है यहाँ पर बता दूं, गुरु की दृष्टि आपका समाज में डंका बजेगा, शोहरत बढ़ेगी, इनकम के साधन जो रुके हुए थे वह पूर्ण होंगे, अटका हुआ धन मिलेगा, कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था उसमें सफलता मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे बिक नहीं रही थी, वह यह सब देवगुरु बृहस्पति महाराज 18 अक्टूबर से 100% ऐसा योग बनाएंगे क्योंकि उच्च के हो जाएंगे और तेज गति से घूम रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर किस्मत में 4 चांद लगा सकते दोस्तों। गुरु का यह स्वभाव है और शनि के साथ संबंध बनाना समझ लीजिए यह और बड़ी अच्छी बात है और बड़े बलवान है। यह आपके लिए सुखद स्थितियां बनाने की तैयारी हो चुकी है दोस्तों। अक्टूबर शुरू होते ही आप जो है जीत होगी, आपकी विजय होगी और आपने जो ख्वाब देखे हैं उनमें सफलता आपको प्राप्त होगी दोस्तों। यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी की आराधना कीजिए, भजन पूजन कीजिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए समय हो तो गुरुवार के दिन व्रत करें या लक्ष्मी नारायण भगवान का एक माला जाप करें दोस्तों। आपके जीवन में धन धान की कमी नहीं होगी। शनिदेव महाराज भी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में भी आ रहे हैं दोस्तों। शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन सरसों के तेल से अभिषेक करने का प्रयास करिए, मौका मिल जाए, और हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, भैरवनाथ जी की आराधना करिए दोस्तों। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में इस बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, प्रतिदिन याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी कृपा करो दोस्तों, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।